हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने लास्ट वीडियो में बिंदुसार को कंप्लीट कर लिया था। बिंदुसार एक मिनिमल सा टॉपिक है जो 8 से 10 मार्क्स में आ जाता है। उसको हमने कम्प्लीटली पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे एम्परर अशोक। तो अशोक जो है हाई वेटेज टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आ ही जाता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। मेरी स्लाइड्स आपको अनइंटरेस्टिंग लग सकती है, लेकिन कंटेंट इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग है। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो मैंने यहाँ पे लाइंस लिखी हुई है, अगर आप उसको एज इट इज़ पेपर में लिखेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो इस तरह का कंटेंट आपको डिलीवर करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम। तो एम्परर अशोक जो थे, सम्राट अशोक, वो बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में अपना एक अलग से यूनिक प्लेस बनाया है। उनकी नॉलेज, अशोक की लाइफ की नॉलेज, उसके रेन, एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, ये अलग अलग लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स और फॉरेन सोर्सेज से हमें पता चलता है। सारे के सारे मौर्यन रूलर्स में अशोक सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि इनके ही ज़्यादा अभिलेख, शिलालेख, इंस्क्रिप्शन ये सब मिलते हैं। क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा चीज़ें डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इनके इंस्क्रिप्शन जो है इंडिया के अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए थे। यानी कि इनका जो राज्य है वो भी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। सोर्सेज ऑफ अशोक। अशोक के सोर्सेज क्या है? तो अशोक के जो सोर्सेज है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तब हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज है जिसमें अशोकाज सोर्सेज डिवाइडेड है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है। अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोकन इंस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा रिलायबल और डायरेक्ट सोर्स है उनके शासनकाल के, क्योंकि वे खुद अशोक के द्वारा इशू करवाए गए हैं, लिखवाए गए हैं। ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। पहला है मेजर रॉक एडिक्ट। मेजर रॉक एडिक्ट का मतलब है जो चीज़ें बड़े बड़े पत्थरों पर इंडिया के अक्रॉस लिखवाई गई हैं, जिनके पास अशोकास के व्यू है, धम्म, जिनके मॉरल कंडक्ट है, रिलीजियस टॉलरेंस है और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। और ये रिवील करता है कि अशोकास, जो अशोक थे, वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थे पब्लिक वेलफेयर के लिए और नॉन वायलेंस को लेकर। अब ये नॉन वायलेंस को सपोर्ट क्यों करते थे, इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। सेकंड है माइनर रॉक एडिक्ट, शॉर्टर इंस्क्रिप्शन। जो मेजर रॉक एडिक्ट है, यानी कि वो बहुत बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन जहाँ पे धम्म की पॉलिसी लिखी हुई है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उस टाइम पे मॉरल वैल्यूज़। और जो माइनर रॉक एडिक्ट्स है, ये अशोका के खुद के पर्सनल फेथ के बारे में है और ये बुद्धिज़्म के लिए कितने डेडिकेटेड थे इस चीज़ के लिए है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि अशोक के रिलीजियस इम्पोर्टेंस को बताते हैं। थर्ड है पिलर एडिक्ट। पहले हमने क्या पढ़ा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, अब हम पढ़ेंगे सी पिलर एडिक्ट इस चीज़ में। तो ये स्टोन पिलर्स, यानी कि पिलर्स बन स्टोन्स के पिलर बनवा के उनके ऊपर जो चीज़ें लिखवाई गई उनको बोलते हैं पिलर एडिक्ट्स। इसमें लिखवाया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से अशोक कैसे डील करते थे, जस्टिस कैसे मिलता था पब्लिक को, मॉरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या थे। और ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर और अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। और ये इंस्क्रिप्शन मेनली प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट्स में यूज़ हुई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सेकेंड है अशोक के पिलर और अशोक के मॉन्यूमेंट्स, यानी कि इमारतें। अशोकन पिलर जो है एनिमल कैपिटल, जिसको हम मानते हैं लॉयन, बुल और एलिफेंट, ये रिमार्केबल एग्जाम्पल है मौर्यन आर्ट का। यानी कि मौर्यन आर्ट का जो रिमार्केबल एग्जाम्पल है वो क्या है? अशोकन पिलर, जिनके ऊपर क्या है? एनिमल कैपिटल्स। जो लॉयन कैपिटल है सारनाथ का, वो सबसे ज़्यादा फेमस और आज इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है, वो लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ।
ये किसके टाइम पे चला था? अशोक के टाइम पे। ये मॉन्यूमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं इम्पीरियल अथॉरिटी को, और अशोक की कितनी अच्छी आर्टिस्टिक विजन थी इस चीज़ को ये हमें बताते हैं। कौन? अशोकन पिलर और मॉन्यूमेंट्स। लिटरेरी सोर्सेज को पढ़ते हैं हम। टेक्स्ट जैसे कि महावामसा और दीपवामसा, दिव्यदान एंड अशोक वादना, ये प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स हमें अशोक की लाइफ के बारे में, वो बुद्धिज़्म में कैसे चेंज हुए इस चीज़ के बारे में, कि उन्होंने बुद्धिज़्म को कैसे माना और उनके रिलीजियस एक्टिविटीज़ क्या क्या थी, क्या क्या धार्मिक कार्य वो करते थे। ये हाईलाइट करते हैं अशोक की भक्ति बुद्धिज़्म के लिए और उनका रोल, कि जो बुद्धिज़्म है वो बियॉन्ड इंडिया यानी कि इंडिया से बाहर कैसे गया। चाइना जो है आज बुद्धिज़्म को मानता है तो वो अशोक की ही देन है। हमें बहुत प्राउड करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि हमारे देश का कोई धर्म इंडिया के बाहर के लोग उन्हें अपना धर्म मान के चलाते हैं। ये सोर्सेज जो है बहुत यूज़फुल है, लेकिन रिलीजियस है, धार्मिक है अपने नेचर में। सो हिस्टोरियंस ने जो है इनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली यूज़ किया है, क्योंकि ये बायस भी हो सकते हैं। सेकेंड है पुराण। पुराण जो है डायनेस्टिक इन्फॉर्मेशन और क्रोनोलॉजी प्रोवाइड करते हैं मौर्यन रूलर्स के बारे में, लेकिन अशोक का जो प्लेस है पुराणों में वो सबसे ज़्यादा बड़ा ब्रॉडर प्लेस है पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंडिया की। फॉर एन अकाउंट, ग्रीक राइटर जैसे कि प्लूटार्च और स्ट्रैबो इनडायरेक्टली रेफर करते हैं मौर्यन एम्पायर को, यानी कि वो भी कहते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो है अच्छा एम्पायर था। लेकिन ये थोड़ी सी जो है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं पर्सनली, लेकिन ये इस चीज़ को कंफर्म करने में हेल्प करते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर है वो बहुत दूर तक फैला हुआ था और मौर्यन एम्पायर की इम्पोर्टेंस उस टाइम पे थी। न्यूमिस्मेटिक एंड मटेरियल एविडेंस, जो पंच मार्क कॉइन है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के जो सिटीज़ में मिले हैं, वो लिटरेरी और इंस्क्रिप्शनल एविडेंस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये सोर्सेज हेल्प करते हैं उस टाइम की इकोनॉमिक और अर्बन लाइफ यानी कि शहरी लाइफ मौर्यन पीरियड में कैसी थी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो हिस्टोरियंस है वो ऐसे ही हिस्ट्री को नहीं लिख देते, पहले वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज चेक करते हैं, फिर लिटरेरी सोर्सेज, इंस्क्रिप्शंस वगैरह कि ये मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या फिर कोई अलग टाइम का है कोई अलग टाइम का है, ऐसे तो नहीं है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है इन सोर्सेज की? तो अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो पहले फर्स्ट हैंड एविडेंस है उनकी पॉलिसीज़ के, उनकी पर्सनैलिटी के। ये रिवील करते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन कलिंग वॉर, जो कलिंग वॉर है उसको हम कल पढ़ेंगे कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ कलिंग के वॉर के लिए, कैसे वो नॉन वायलेंस पे आए वायलेंस से। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प की, नई रिलीजियस पॉलिसी को लेके आए और इम्पीरियल यानी कि अपना जो राज्य है वो उन्होंने कैसे बढ़ाया बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में। अब इस चीज़ का कंक्लूजन क्या है कि जो सोर्सेज थे अशोका के वो बहुत ही ज़्यादा रिच थे, डाइवर्स थे और रिलायबल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते थे। अशोक के पास में बहुत बहुत ज़्यादा पैसा था, क्योंकि कितनी डायनेस्टीज़ तो हम पहले पढ़ चुके हैं। मगध से सारी चीज़ों की स्टार्टिंग हुई थी, तो मगध का पूरा पैसा, फिर चीज़ें बढ़ती चली गई। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने खूब अच्छा शासन किया, फिर बिंदुसार ने उस चीज़ को संभाल के रखा, और जब अशोक के हाथ में चीज़ें आई तो अशोक अपने आप ही जो है ग्रेट इसीलिए बना क्योंकि उसको हर चीज़ की समझ थी, उसने चीज़ों को ख़राब नहीं किया और अच्छे से बनाया। तो उसके पास में बहुत पैसा था, बहुत ही ज़्यादा रिच था वो। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इंसाइट ऑफर करते हैं हमें थॉट्स की, पॉलिसीज़ की और आइडियल्स की, जो एम्परर हिमसेल्फ यानी कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें अशोक की कहाँ से मिलती है, तो उसके खुद के लिखवाए हुए इंस्क्रिप्शन से हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। ना पुराण से मिलती है, ना वेद से मिलती है, ना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। सबसे ज़्यादा किससे मिलती है? अशोकन के खुद के लिखवाए हुए इंस्क्रिप्शन से। कंबाइंड विद लिटरेरी फॉरेन और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो ये सोर्सेज है ये अशोका को सबसे ज़्यादा, जो अशोक थे उनको ही हम सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाए हैं और समझ पाए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ें खुद लिखवाई हैं, हमें उन चीज़ का अंदाज़ा लगाना नहीं पड़ा।
अंदाज़ा जो है रिलायबल इन्फॉर्मेशन से बहुत बेटर होता है, और इसीलिए अशोक जो थे वो सबसे ज़्यादा अंडरस्टूड रूलर थे एंशियंट इंडिया के। तो भाई 10 to 15 मार्क्स का आंसर हमने अभी तैयार कर लिया है पूरे अच्छे से। ब्रोकेडिक्स, पिलर एडिक्ट्स, धम और प्राकृत लैंग्वेज में यूज़ हुई है, अच्छे से हमने पढ़ लिया है। अगर अशोक के बारे में कुछ भी आता है कि हर चीज़ लिखो तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कलिंग का वॉर और वो सब पढ़ेंगे। आज जो है अशोक का जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।